भैया ये बात है 1912 की, जब अंग्रेजों ने एक जहाज बनाया था जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था। पर यह जहाज अपने पहले ही सफर पर दोस्तों लगभग 1500 लोगों के साथ समुद्र की गहराई में 2 टुकड़े होकर डूब गया। इतने में तो भैया आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. भैया 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है, जिसकी कमान संभाले हुए हैं कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ और थॉमस एंड्रू, जो कि इस जहाज के डिजाइनर हैं। कुल मिलाकर 900 क्रू मेंबर और लगभग 1300 पैसेंजर इस जहाज में यात्रा कर रहे हैं। इस जहाज में बैठे बड़े बड़े VIP, उसी के साथ इस टाइटैनिक के मालिक और कुछ मिडिल क्लास लोग जो कि बेहतर काम के लिए अमेरिका जा रहे हैं। भैया सफ़र की रात हसीन थी, समुंदर शांत था और ऐसा लगता था कि लगभग सब कुछ शांत है और सब कुछ क्लियर है। 12 अप्रैल रात के 9 बजे टाइटैनिक को पहली चेतावनी दी जाती है कि आगे बर्फ़ है, जहाज़ को धीरे धीरे चलाया जाए। फिर क्या था, कप्तान तुरंत ही जहाज़ के मालिक को सूचित करते हैं कि आगे बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जहाज़ को स्लो चलाना पड़ेगा। पर दोस्तों जहाज़ के मालिक ने साफ मना कर दिया कि जहाज़ को स्लो नहीं चलाना है, क्योंकि जहाज़ के मालिक को दुनिया में एक अलग ही रिकॉर्ड बनाना था कि इससे सेफ और इससे तेज़ चलने वाला जहाज़ दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। और उन्होंने कप्तान को आदेश दिया कि जहाज़ को फुल स्पीड में चलाया जाए। फिर क्या था दोस्तों, इसके बाद रेगुलर 7 और चेतावनी दी जाती हैं और लगभग 11:40 पर लुकआउट पर बैठे 2 बंदों ने नोटिस किया कि सामने एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान है। उन्होंने तुरंत ही घंटी बजाकर बोला केबिन में बैठे लोगों को जहाज़ को दाईं ओर मोड़ लिया जाए और इंजन को रिवर्स गियर में डाला जाए ताकि जहाज़ की स्पीड को कम किया जाए। पर दोस्तों समय इतना कम था कि देखते ही देखते टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से बाजू से घिसटता हुआ निकल गया और लगभग 300 फीट तक छोटे छोटे छेद जहाज़ में हो गए, जिससे इतनी तेज़ी से पानी भरने लगा जहाज़ में कि मानो जैसे खेत में एक किसान सिंचाई करता है जो पाइप से, उसी प्रकार से उसी प्रेशर से जहाज़ में पानी भरने लगा और देखते देखते कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा। दोस्तों चूँकि यह जहाज़ 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट से बना था। यह इस जहाज़ की एक खासियत थी कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो यह जहाज़ फिर भी नहीं डूबेगा। पर दोस्तों इसके लगभग 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया, जिससे जहाज़ एक तरफ से झुक गया। इसके बाद क्या था दोस्तों, कप्तान अपने क्रू मेंबर को आदेश देते हैं कि एक सिग्नल भेजा जाए जिससे आसपास के जहाज़ों को पता चल सके कि हम टाइटैनिक मुसीबत में हैं और उसको बचाया जाए। फ्लेयर गन चलाई जाए ताकि देखने वाले जहाज़ों को पता चले कि कोई मुसीबत में है और बचाया जा सके। पर भैया उस रात आसपास तो कोई जहाज़ था ही नहीं, लेकिन खुशकिस्मती से एक जहाज़ ने टाइटैनिक के सिग्नल को पकड़ लिया और उसके कप्तान ने बोला कि हम तुम्हारे लिए बचाने आ रहे हैं और लगभग हमें 4 घंटे का समय लगेगा। जहाज में दोस्तों पानी इतना भर गया था कि यह जहाज 4 घंटे तक समुद्र में नहीं तैर सकता था। फिर भैया कैप्टन ने आदेश लिया कि लोगों को लाइफ बोट के जरिए बचाया जाए और लगभग रात के 12:30 बजे टाइटैनिक की पहली लाइफ बोट को पानी में उतारा गया। यह फैसला लिया गया कि बच्चों और महिलाओं को पहले भेजा जाएगा। एक लाइफ बोट में लगभग 60 से 70 आदमी को बैठाया जा सकता था, लेकिन केवल 25 से 30 लोगों को ही लाइफ बोट में बैठाकर रवाना किया गया। क्योंकि दोस्तों यह जहाज अनसिंकेबल माना जाता था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता, इसलिए इस पर लाइफ बोटों की संख्या भी बहुत ही कम थी, केवल 20 थी और लगभग यात्री 2000 प्लस थे, जिससे कि सारे यात्रियों को नहीं बचाया जा सका। क्या था भैया, देखते ही देखते पूरे जहाज में पानी भर गया और लगभग रात के 2:40 पर टाइटैनिक 2 टुकड़े होके समुद्र में डूब गया। जो लोग तैर के जानते थे वो लोग पानी में छलांग लगा दिए और जो नहीं जानते थे वो जहाज के साथ डूब गए। जो लोग पानी में गिर गए थे वो थर्मिया और ठंड की चपेट में आके मारे गए। लगभग 700 से ज़्यादा लोग ही लाइफ बोट में बैठ पाए और 1500 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे अपनी जान गंवा दी। लगभग 4 बजे वायु विमान पहुंचा जिसको टाइटैनिक ने सिग्नल भेजा था। बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और उनको सेफ जगह पे ले जाया गया। आने की बात दोस्तों यह है कि लगभग टाइटैनिक से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज खड़ा था जिसका नाम था SS कैलिफोर्निया। इसी जहाज ने दोस्तों टाइटैनिक को पहली चेतावनी दी थी कि भैया धीरे चलो, आगे चट्टानें हैं। पर SS कैलिफोर्निया दोस्तों चट्टानों की वजह से रात को उधर ही विश्राम कर रहा था और अपनी सारी लाइटें और सारे सिग्नल को बंद कर दिया था, जिससे टाइटैनिक ने जब सिग्नल भेजा तो इस जहाज ने सिग्नल को पकड़ नहीं पाया।
अगर यह जहाज उस दिन टाइटैनिक के सिग्नल को पकड़ लेता तो 1500 से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। दोस्तों यह थी टाइटैनिक की फुल स्टोरी, कैसे डूबा है, कितने लोग मारे गए और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया। दोस्तों अगर आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।